के अंडर में स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है और उस अधिकारी जिसके अंडर में उसे रखा गया है बाल अपराधी को, वो उसको दिशा निर्देश देता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो तत्व है कि वो किसी भी चीज़ का, जो बेचारा अपराधी है, बाल अपराधी है, वो कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है या मैं ऐसा मेरे को मिल जाए तो मैं अपने इस बुरे व्यवहार को छोड़ दूँ। तो जो भी वो अनुभव करता है तो राज्य सरकार उसे सारी सहायता देने का प्रयास करती है। इन 3 तत्वों के आधार पर साथ ही प्रोविशन के 3 व्यवहारिक तत्वों को बताया गया है। पहला, अपराधी को दंड नहीं दिया जाता। दूसरा, यदि दंड दिया जाता है तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता। तीसरा, अपराधी का आचरण यदि नहीं सुधरता है तो उसे जो दंड मिला है उससे दुगना दंड दिया जाता है। यानी कि जो 3 तत्व बताए उसके आधार पर उसका 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, जो भी प्रोविशन का टाइम दिया गया है उसमें व्यवहारिक रूप से 3 बातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो बाल अपराधी है उसे दंड नहीं दिया जाता, सुधारने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी बात आती है, अगर बाई चांस का कोई भी ऐसा गंभीर उसने अपराध किया है बाल समय में और दंड दे दिया गया, उसको बता दिया गया, सुना दिया गया न्यायालय द्वारा, तो उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता, उसको सुधारने का ही प्रयास किया जाता है। और तीसरा, यदि अपराधी का उस टाइम पीरियड में कोई भी सुधार नहीं होता, प्रोविशन टाइम में यदि वो अपने में कोई भी सुधार नहीं लाता, वो उससे नहीं सुधरता है हमारे निरीक्षण, दिशा निर्देशन से और अपने अनुभव के द्वारा, तो उससे दुगना उसको दंड दिया जाता है। पहले जो दंड मिल रहा था, जो उसको सुना दिया गया, उससे भी दुगना दंड उसे दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रोविशन की जो बात थी वो बताया गया कि प्रोविशन है क्या, मतलब जो बाल अपराधी है उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है वो प्रोविशन कहलाती है। अब आता है एक समाजशास्त्री में चैपल, उन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोविशन का लोग भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। इनके अनुसार विद्वान 5 प्रकार के प्रोविशन का अर्थ लगाते हैं। मतलब अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्रोविशन को अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो चैपल ने क्या किया है, उन सबको समाहित करते हुए 5 भागों में बांटा है कि प्रोविशन है क्या या किस अर्थ में समाजशास्त्री इसका प्रयोग करते हैं। पहला है, यह दंड से बचने का एक अच्छा साधन है। अब आप समझो बच्चों कि बाल अपराध किसी ने किया है, वो अभी हम उसे क्या मान रहे हैं कि ये बच्चा जो है बिना सोचे समझे उसने ये कार्य किया है, जो भी अपराध किया है वो बिना सोचे समझे किया है और वो उसको नहीं समझ पा रहा है। अगर वो जानबूझ के करता तो बाल अपराधी नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य होता दूसरे को हानि पहुंचाना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहला, ये दंड से बचने का एक अच्छा साधन है। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश किसी के बहकावे में या किसी की संगत में रह के किसी गलत रास्ते पर चला जाता है और उससे कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो उसके पास ये अच्छा मौका होता है कि प्रोबेशन पीरियड में आकर वो अपने उस अवसर का फ़ायदा उठाकर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है। दूसरा अर्थ किस में लेते हैं समाजशास्त्री, यह एक प्रकार की उदारता है जिससे अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। ये एक प्रकार की क्या है, उदारता, सहानुभूति, जिससे कि अपराधी के प्रति हम क्या दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। प्रोबेशन, तीसरा जो उन्होंने बताया है अर्थ,
प्रोबेशन भी तो एक प्रकार का दंड ही है, जिसमें प्रोबेशन पर छोड़े गए व्यक्ति को अनेक बंधनों में रहना पड़ता है। मतलब वैसा दंड नहीं है कि जेल में डाल दिया, फांसी दे दी, या अन्य से कोड़े मारे जा रहे हैं, या इस तरह के दंड ना देके, शारीरिक या घाई दंड ना देके, ये कैसा दंड है कि उसको कुछ नियमों और शर्तों के अनुसार उस टाइम पीरियड में अपना व्यवहार करना होता है। और ऐसे तो नहीं जुड़ा है कि जहाँ मर दिया जिसके साथ चला जाए, जो उसका अधिकारी है वो जो कहेगा उसी के अनुसार उसको रहना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह से बंदिश में रहना भी एक प्रकार का दंड है। इस तरह की कुछ समाजशास्त्रियों ने इसका अर्थ निकाला है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, चौथा, पुलिस निरीक्षण की विधि के